कमीशन के, ये कितने पेपर ऐसे सोल्ड आउट कर चुके हैं, कितने बच्चों का भविष्य इन्होंने खेल दिया है। क्योंकि यूके ट्रिपल एससी के जो एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुए थे वो प्रेस से कॉम्प्रोमाइज हुए थे, यहाँ तो कमीशन के जो अति कर्मचारी वही ठीक है। अब खाली ये बताइए इसके अलावा और क्या। सर आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि एई और जेई और प्रवक्ता का पेपर बेचा गया है, उसमें लोग चिन्हित भी कर लिए गए एसटीएफ के द्वारा। और प्लस सर जो सबसे बड़ी बात है कि इसने खुद एडमिट किया कि 2 सीओ और 6 एसडीएम भी पहले बनवा चुका है, आज के न्यूज़पेपर में है। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। आप कुल मिला के मुझको 2 लाइन में बताइए कि आप लोग अभी क्या चाहते हैं वर्तमान में। सर हम ये चाहते हैं आयोग की प्रॉपर इंक्वायरी की जाए, और जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक आयोग की सारी परीक्षाएं, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या मेंस एग्जाम्स हो, उनको अग्रिम आदेश तक पोस्टपोन किया जाए और आयोग की शुचिता को मेंटेन किया जाए, ताकि प्रतियोगियों में कम से कम हमें ये भरोसा हो कि हम पेपर देने जा रहे हैं और ये पेपर नहीं बिका है। ठीक है, मैं अपनी बात कह देता हूं, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं जी। ठीक, देखिए, जब यूके ट्रिपल एससी यानी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में सारे भर्ती घपले घोटाले हुए थे, तो मैंने लगभग 15 सितंबर 2022 में ही आयोग के चेयरमैन यानी कि लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और शासन में जो सचिव कार्मिक हैं उनको पत्र लिख के कह दिया था कि अब सारी भर्तियां संदेह के घेरे में, क्योंकि यूकेएसएससी की आ गई और आपने लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी, इसलिए लोक सेवा आयोग में जितने भी मेंबर्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, गोपनीय अति गोपनीय कार्य देखने वाले अधिकारी, अनुभवों के अधिकारी, सबकी जांच कर लीजिए, उनका पोस्टमार्टम कर लीजिए, उनकी कुंडली बांच लीजिए, उनकी सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, निष्पक्षता, ईमानदारी और पूरे ट्रैक रिकॉर्ड का जो है आप परीक्षण करा लीजिए। अन्यथा इसकी भर्तियों में घपले घोटाले लीकेज की पुनरावृत्ति हो सकती है। और वही हुआ कि कल पटवारी भर्ती का पेपर लीक हो गया। आप लोगों के जितने भी बिंदु हैं सब जेन्युइन हैं, तार्किक हैं, लॉजिकल हैं, और बिल्कुल आपकी बात सही है, कोई भी परीक्षा तब तक आयोजित ना हो जब तक पूरी तरीके से एक एक आदमी जो संदेह के घेरे में है या नहीं भी है उसका परीक्षण नहीं हो जाता, जांच नहीं हो जाती। फिलहाल आप लोगों का शायद सारा का सारा फोकस पीसीएस मुख्य परीक्षा पर होगा, और आप लोगों का संदेह वाजिब है कि जब पटवारी का लीक हो गया तो पीसीएस का कहीं पेपर लीक ना हुआ हो या उसमें कोई गड़बड़ी ना हुई हो। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि कल भी आयोग के स्तर पर और शासन के स्तर पर मैंने सारे बिंदु जो आपसे संबंधित हैं वो इनको दे दिए हैं। मुझे लगता है इस पर सोच विचार हो रहा होगा, लेकिन किंतु और परंतु अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप जो भी देहरादून में रहने वाले लोग हैं, आज किसी समय 12 बजे 12:30 बजे सब एकत्रित होकर जो आपके मन में है, आपकी चिंताएं, आपकी शंकाएं, आपकी नाराजगी, आपके आक्रोश, आपके सुझाव और भविष्य में क्या होना चाहिए, सबसे आप जो है ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म में, पब्लिक डोमेन में मुझको बताएं। मैं एक एक बिंदु को टेकअप करते हुए गवर्नमेंट से भी और आयोग से भी यही आग्रह करूंगा, यही सुझाव दूंगा कि जब तक हमारे अभ्यर्थियों के मन में शंकाएं हैं, उनकी शंकाएं दूर नहीं हो जाती, तब तक पीसीएस की मुख्य परीक्षा के साथ साथ और परीक्षाओं को भी होल्ड करिए। कोई लाभ नहीं है, शंका में कोई परीक्षा दी नहीं जा सकती जब तक शंका के समाधान नहीं हो जाता, निवारण नहीं हो जाता। मेरा प्रबल मत है कि परीक्षा सब होल्ड पे रखी जानी चाहिए और बहुत ही अच्छी तरह से इसकी स्क्रूटनी की आवश्यकता है, दंडित करने की आवश्यकता है, और ये उदाहरण बन जाए, नजीर बन जाए कि अब कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उसके साथ जो है आयरन हैंड से जिसे कहते हैं बहुत सख्त तरीके से कार्रवाई होगी। बाकी आप बताइए, मैंने अपनी बात रख दी है।